बंगाल और असम में वोटिंग जारी। 11 बजे तक बंगाल में 37 और असम में 27% वोटिंग। बंगाल के सियासत का केंद्र बने नंदीग्राम में वोटिंग बूथ पर उमड़े लोग, हिंसा और बवाल की भी खबरें। बंगाल के डेवरा विधानसभा के नवापारा की बूथ संख्या 22 पर जमकर हुआ बवाल। डेवरा से पूर्व आईपीएस भारती घोष बीजेपी की है उम्मीदवार। डेवरा से बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि नवापारा के बूथ नंबर 22 पर टीएमसी के गुंडों ने घेरा और पोलिंग एजेंट से मारपीट की है। के एजेंट को निकाल दिया क्या? मार के निकाल दिया। यहाँ पर जो जमायत था उनको मार के भगा दिया। फिर हमारा मंडल सभापति आए, इनसे पूछो, इनको भी मार के भगा दिया। भारती घोष के आरोपों के बाद गांव वालों ने भारती घोष और बीजेपी के पोलिंग एजेंट को घेरा है और गांव वालों का आरोप यह है कि भारती घोष बाहर से लोगों को लेकर आई। वो लोग आके यहाँ झमेला कर रहा है। अरे हम लोग तो वोटर हैं यहाँ का, हम लोग क्यों करेंगे? अपना इलाका को हम लोग शांति इलाका को शांति क्यों करेंगे? लेकिन कैंडिडेट खुद बाहर से ले आई है। वो चाह रही है जो यहाँ ऐसा कुछ घटना घट जाए जो इलाका को पूरा पुलिस देखो ऐसा कुछ चाह रही है। माहौल खराब होता देख भारती घोष और बीजेपी समर्थक डेवरा से वापस लौटे और गांव वालों ने खूब हंगामा किया। गांव में तनाव का माहौल भी है। भारती घोष और उनके समर्थकों ने डेवरा में जाम भी लगाया और खूब नारेबाजी की है। गाड़ियों की लंबी कतार लगी। भारी जाम पुलिस और जवानों की सख्ती के बाद खुला। बंगाल के नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। शुभेंदु अधिकारी बोले कि बीजेपी और विकास की होगी जीत। नंदीग्राम में बाइक पर बैठकर वोट डालने पहुंचे और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने डाला वोट और मतदान के बाद मतदाताओं से कहा कि लोगों को विकास की उम्मीद। चल रहा है। इस बार का चुनाव बेहद खास है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए और शुभेंदु अधिकारी के लिए, क्योंकि जो यहां से जीतेगा वाकई सत्ता के करीब जाएगा। तो कहीं न कहीं चुनावी समीकरण इस बार का नंदीग्राम का कांटे का टक्कर है। डालने के बाद शुभेंदु अधिकारी बोले कि लोग वोट डालने बाहर निकले और एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हमारी जीत पक्की है। परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। बंगाल में जितना भी बंगाली है और इंडिया का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टिकरण जीतेगी या विकास जीतेगी, इसके लिए सब लोग इंतजार में हैं। नंदीग्राम में टीएमसी ने बीजेपी पर कई बूथों पर व्यवधान खड़ा करने का आरोप लगाया है। कहा कि टीएमसी उम्मीदवारों को पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हाई प्रोफाइल सीट होने की वजह से नंदीग्राम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के मद्देनजर तैनात की गई 22 कंपनियां, जवान हर संवेदनशील इलाकों में नजर आ रहे हैं। बंगाल के वेस्ट मिदनापुर के घाटल में बीजेपी के बाद वाम दलों का टीएमसी पर आरोप, वोट नहीं डालने दे रही है टीएमसी। लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने कहा टीएमसी के गुंडों पर जवान लगाम लगाएं। वोटिंग के बीच नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की खुदकुशी और कार्यकर्ता ने खुदकुशी की है। बीजेपी बोली धमका रही थी टीएमसी। नंदीग्राम के बथुआबाड़ गांव में 28 नंबर बूथ के पास बीजेपी कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले कार्यकर्ता का नाम उदय शंकर बताया जा रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर में एक टीएमसी कार्यकर्ता की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव है। बंगाल में मतदान के दौरान पैरामिलिट्री के जवान निष्पक्ष मतदान करवा रहे हैं और हिंसक घटना न हो इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं पैरामिलिट्री जवान। कई पोलिंग बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मतदाताओं की मदद भी करते हुए दिखाई दिए। पूर्वी मेदिनीपुर के पोलिंग बूथ पर बुजुर्ग और कमजोर लोगों को जवानों ने अपना सहारा दिया। पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए 19 महिलाएं समेत 171 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। असम में 26 महिलाओं समेत 345 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। बंगाल में संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। जवान मुस्तैद हैं। लोग कोविड गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन कर रहे हैं। नंदीग्राम में अलग अलग बूथ का दौरा कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। कहा कि सुरक्षा बल स्थिति को संभाले हुए हैं।
शुभेंदु अधिकारी ने एक कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप लगाया है। कहा कि टीएमसी के गुंडों ने घर में घुसकर कार्यकर्ता की पिटाई की है। हमारी एक बीजेपी वर्कर को घर में घुस के कुछ पाट किया, वो कांचन नगर में हुआ। ओंकार जाना और एक ही फांसी लगाने हुए। उसका पीछे पंचायत मेंबर आमिरुल है, उसका तुरंत गिरफ्तारी की मांग है। ओवरऑल पीसफुल है, ओवरऑल पीसफुल है। पूरा शिकंजा कस दिया सेंट्रल फोर्स। बांकुड़ा से टीएमसी उम्मीदवार और अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी पोलिंग बूथ पर पहुंची और सायंतिका बनर्जी ने पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की है। सायंतिका बनर्जी ने न्यूज 24 से बात करके आरोप लगाया है। कहा कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की वजह से उनके कई समर्थक बिना वोटिंग के ही वापस लौट गए। इंजीनियर हमारे जो स्ट्रॉन्ग बूथ्स हैं वहाँ पे ईवीएम मशीन नहीं चल रहा है, तो इतनी कोइंसिडेंस बहुत अननेचुरल है। तो अभी षड्यंत्र है या क्या है, ये मैं अभी कॉन्सेंट्रेट इस पर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बूथ में एक भी नहीं वोट हुआ था 2 घंटे से। बंगाल के केशपुर विधानसभा में बीजेपी एजेंट की पिटाई के बाद बवाल और पश्चिमी मेदिनीपुर के मोशादा इलाके में हुई है मारपीट। बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी का आरोप यह है कि बीजेपी एजेंट की गाड़ी भी तोड़ी गई है और खूब मारपीट हुई है। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ता स्थानीय लोगों को डरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। लोग भारी संख्या में मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। नंदीग्राम में मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए बंगाल में मुख्य निर्वाचन कार्यालय के ऑफिस में एक विशेष सेल का गठन किया गया है और कुल मतदान केंद्रों में से 75% की वेबकास्टिंग हो रही है। नंदीग्राम के 267 बूथों पर कई कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि वोटिंग लाइव देखी जा सके। नंदीग्राम में रजिस्टर्ड 2,75,000 मतदाताओं में से लगभग 62,000 अल्पसंख्यक मतदाता हैं। बंगाल में दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर और बांकुरा जिले में वोटिंग लगातार जारी है और लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। 24 परगना में छिटपुट हिंसा की खबर है। वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने कल बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी अपने पक्ष में वोटिंग के लिए वोटर्स को पैसे बांट रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आरोप भी लगाया है। असम के होजाई से AIUDF के उम्मीदवार बदरुद्दीन अजमल ने डाला वोट। कहा कि असम में महागठबंधन की सरकार बन रही है। वोटिंग के बाद बदरुद्दीन ने एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। बदरुद्दीन ने कहा कि बीजेपी 5 सालों में कितने घुसपैठियों को निकाल पाई। ये फर्स्ट फेज में तो हम लोगों ने कह दिया है कि 30 से 32 सीटें हमारी आ रही है। सेकंड फेज में ये हमारा एरिया ही है, तो इसलिए बीजेपी का इसमें आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे लोग ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और थर्ड फेज में भी हम लोग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सरकार हमारे महागठबंधन की बनेगी। असम चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा छाया हुआ है। बुधवार को बदरुद्दीन अजमल के घुसपैठी वाले बयान पर शाह ने करारा प्रहार किया। कहा कि असम को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। बदरुद्दीन ने अपने बयान में कहा था कि हम तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और कौन मंत्री बनेगा। बदरुद्दीन पर पलटवार करते हुए शाह बोले कि बीजेपी AIUDF को उखाड़ फेंकेगी। असम के होजाई में मतदान के दौरान मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह और वहां पर पोलिंग बूथ के बाहर सुबह से ही दिखाई दे रहे हैं मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें। असम में दूसरे चरण के लिए नौगांव पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले मतदाताओं का किया गया टेम्परेचर चेक और हैंड सैनिटाइजर के साथ ही हैंड ग्लव्स भी बांटे गए। असम के सिलचर में ईवीएम की खराबी की वजह से मतदान केंद्र संख्या 146 पर अस्थायी रूप से वोटिंग रुकी है। असम के दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। 39 सीटों पर 26 महिला उम्मीदवारों समेत 345 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला आज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।